राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ना मेरे खून की कीमत मुझे घर जाने दे, भूखे हैं मेरे बच्चे। मजदूर यहाँ पर अपनी दिन भर की मेहनत की कमाई कर कर कुछ पैसे कमा लेता है, जिससे अपना परिवार, अपने बाल बच्चों को खिला सके। उन्हें एक अच्छी तालीम नहीं दे सकता, क्योंकि आज तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि तालीम देने के लिए डोनेशन कहीं हजारों रुपया स्कूलों में देना पड़ता है। स्कूल एडमिशन का जब वक्त आता है, उसी वक्त ईद के त्यौहार और स्कूल का एडमिशन दोनों साथ होता है। मजदूरों पर एक बड़ा बोझ होता है कि वो त्योहारों का बोझ उठाए या रमजान का बोझ उठाए या फिर अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे करवाए। इसी मामले को लेकर हर साल कई बच्चे या तो ईद के कपड़ों और ईद की खुशियों से महरूम हो जाते हैं या फिर वो अच्छी स्कूलों में एडमिशन लेने से महरूम हो जाते हैं, जिसको लेकर मालेगांव शहर में तालीम की कमी भी नजर आती है। ये भी एक मामला है कि बच्चों में अगर तालीम कम पाई जाती है तो उसका रीजन ये है कि मजदूर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने से कासिर है, जिसकी वजह से मजदूरों के बच्चे अच्छी तालीम नहीं ले पाते। अक्सर देखने में यह आता है कि जब भी मालेगांव शहर में कोई बच्चा टॉप करता है या ऊपर लेवल पर जाता है तो वो किसी मजदूर का नहीं बल्कि किसी न किसी सरमायादार के घर का बच्चा ही हमें नजर आता है। लेकिन मालेगांव शहर के मजदूरों को, बच्चों को अगर टॉप पर ले जाना है तो मालेगांव शहर के मजदूरों की कमाई बढ़नी चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के साथ मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ती, इस सवाल को लेकर मालेगांव शहर के मजदूर आज यहाँ पर एक हुए हैं। उनका नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मर्तबा वो अपनी भूमिका पर पूरी तरीके से ठाम है और मजदूरी बढ़ाने को लेकर वो चौक चौक, चौराहों चौराहों पर मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं और मजदूरी बढ़ाने को लेकर उनके अंदर बेदारी और जागरूकता और इनकलाब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बेदारी, ये इनकलाब कितना कामयाब होता है? क्या मजदूर इस आंदोलन में कामयाब होते हैं या नहीं होते? मालेगांव शहर के सियासी लोगों से मजदूरों की अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। उनका कहना यह है कि कोई भी सियासी मजदूरों के साथ खड़ा नहीं होता, सब के सब सरमायादारों की हिमायत में ही नजर आते हैं। अब मालेगांव शहर के मजदूरों की बात कौन करेगा? हमने इसके पहले एक नारा दिए थे कि जो मजदूरों की बात करेगा वही इस शहर पे राज करेगा, लेकिन ये नारा यहाँ उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। जो सरमायादारों की बात करेगा वही इस शहर पर राज करेगा, जबकि इस शहर में सबसे बड़ी आबादी मजदूरों की है, सरमायादारों की नहीं। लेकिन हर सियासी लीडर सरमायादारों के तलवे चाटता हुआ नजर आता है, लेकिन मजदूरों के वोट तो लेता है, लेकिन मजदूरों के लिए लड़ने के लिए मैदान में क्यों नहीं आता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन मजदूरों के इस आंदोलन में देखेंगे कि कौन सा नेता इन्हें समर्थन देने, हिमायत देने, इन्हें पाठिंबा देने उस आंदोलन में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। सरमायादारों और बुनकरों के आंदोलन में तो सभी सियासी लीडर वहीं पड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन मजदूरों के आंदोलन में कौन पहुंचेगा, इस पर भी नजर बनाए रखिए। और मजदूरों को सोचना होगा कि जो मजदूरों के साथ खड़ा नहीं होता, आने वाले चुनाव में मजदूरों को भी उन्हें सबक सिखाना होगा। आइए देखते हैं, जुड़े रहेंगे हम इस खबर के साथ मजदूरों की इस बेदारी मुहिम में। आओ मजदूरों से बात करें। इस एपिसोड को चलाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे मजदूरों की अपडेट। 21 तारीख को होने वाले इस आंदोलन में मजदूर संगठन की ओर से अपील की गई है कि आंदोलन में पहुंचा जाए। देखना यह कि आंदोलन कितना कामयाब होता है या फेल होता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए इलाकों में, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।